ओके। लेक्चर हो गया स्टार्ट। और अभी तक हम लोग मतलब क्या कहते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में समाउ समझ चुके हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। फिर हमने ये जाना था कि यार जो स्फेरिकल मिरर होता है, अगर हम जो अगर मतलब मान लो कि ये स्फीयर से बना होता है, और स्फीयर कैसा है, वो गोल टाइप का होता है। और अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं और मैं बोल दूं कि एक पार्ट मतलब क्या कहते हैं अमन करेगा उसको पेंट, और एक पार्ट तुम्हारा क्या कहते हैं तुम्हारा बी पार्ट जो है वो तुम्हारा आयुष करेगा। तो अगर मान लो कि अमन ने उसको इनवर्ट साइड अगर पेंट कर दिया, अगर इनवर्ट साइड अगर पेंट कर देगा तो रिफ्लेक्शन जो होगा वो आउटवर्ड होगा। तो अगर रिफ्लेक्शन अगर आउटवर्ड हो रहा है मतलब ये अगर बल्जिंग आउट की तरफ हो रहा है, तो इस तरीके के मिरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अमन बताओ मुझे। कॉन्वेक्स। तुमसे बोला, नाम बोला। ये कॉन्वेक्स। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, और मान लो कि इस बार आयुष ने क्या किया, आयुष ने इस बार जो मतलब क्या कहते हैं उसका जो पेंट करना था उसने वो आउटर पेंट कर दिया। जब उसने आउटर पेंट कर दिया तो जिसकी वजह से अब जो सरफेस है जो केवल रिफ्लेक्टिंग हो सकता है वो इनवर्ड वाला है। तो अब मुझे बताओ कार्तिकेय, अब वो उस तरीके के मिरर को क्या बोलेंगे कि अगर जिसमें रिफ्लेक्शन इन बेंट इन सरफेस पे हो रहा हो, ये कॉनकेव। है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉनकेव बोलते हैं। देखो अब फंडा क्या है कि ये जो मैंने तुमको दिखाया है, ये जो मिरर दिखाया है, ये मिरर कैसा है तुम्हारा, ये है साइड व्यू मिरर, है ना, साइड व्यू मिरर। अभी मैं ये जितने भी आगे जो क्योंकि मैं तुमको फॉर्मेशंस पढ़ाने वाला हूँ या फिर जितनी भी चीजें पढ़ाने वाला हूँ, उन सब में मैं साइड व्यू का ही पॉइंट लेने वाला हूँ, साइड व्यू ही इमेज बनाने वाला हूँ। लेकिन तुमको फील करना है, फील ये करना है कि अगर मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे सामने कॉनकेव मिरर है, तो तुमको कॉनकेव मिरर फील करना है कि हाँ यार तुम्हारे सामने कॉनकेव मिरर है। तुम इस मिरर के अकॉर्डिंग तुम समझने की कोशिश करोगे कि हाँ मान लो कि अगर ये तुम्हारी एक बॉडी है तो तुम इधर देख रहे हो और वो तुम्हारे एकदम सामने है, इस चीज को फील करोगे तो सारी चीजें तुम्हारी जब फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा इमेज का कॉन्वेक्स में कॉनकेव में तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। मुझे बताओ जो मैंने कल पढ़ाया था उतना आज मैंने छोटे से उसमें मतलब रिवाइज करा दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी को भी नहीं भैया। नहीं हुआ। नहीं है ना। तो देखो अगर तुमको इमेज फॉर्मेशन करनी है ना, इमेज फॉर्मेशन करनी है तुमको कॉनकेव में कॉन्वेक्स में, तो कुछ टर्मोलॉजी है वो तुम्हें समझनी जरूरी है, तभी तुमको मतलब क्या कहते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे तुम्हारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद अगर मैं बोलूं तो फिर उसके बाद मैं बोल सकता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद जैसे मान लो फिर मैं बोल सकता हूँ पोल हो गया, ठीक, पोल हो गया वर्ड। फिर इसके बाद मैं अगर बोल सकता हूँ तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस भी हो गया, एक वर्ड क्या हो गया तुम्हारा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और प्रिंसिपल एक्सिस के बाद अगर मैं जैसे बनाना चाहूँ तो मैं अपर्चर भी बोल सकता हूँ। तो ये कुछ वर्ड है, अगर तुमको ये वर्ड्स अगर मतलब इनके मीनिंग और इनको रिप्रेजेंट करना मतलब क्या कहते हैं साइड व्यू डायग्राम्स में आ गया, तो समहाउ तुम्हारे लिए मतलब क्या कहते हैं इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो तुम लोगों ने कभी वर्ड पहले सुना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस, हाँ सुना है प्रिंसिपल भैया। एक्सिस, अपर्चर, कभी सुना है कि नहीं सुना। हाँ भैया सुना है। सुना है ना। सुना है। तो देखो अच्छा, तुम्हारे सामने जैसे मान लो कि दो कटोरी है, क्या है तुम्हारे पास दो कटोरी, जैसे मान लो कि एक कटोरी ये है, ठीक, और सेम इतने ही वॉल्यूम की मतलब तुम्हारे पास एक कटोरी ये है ना, क्या एक कटोरी है। तो मुझे बताओ जब तुम इन दोनों को आपस में मिला दोगे तो ये एकदम स्फेयर वाला बोल स्फेयर का शेप ले लेंगे, स्फेयर का, हॉलो स्फेयर हाँ का भैया। ले लेंगे ना, क्या ले लेंगे, हॉलो को हॉलो स्फेयर ले लेंगे। और मान लो कि अगर मैं इसके सेंटर में, अगर एक सेंटर में अगर इसके मतलब क्या कहते हैं एक पॉइंट बनाता हूँ, अगर मान लो कि यहाँ एक सेंटर का एक मतलब इसका पॉइंट बनकर आ रहा है, यहाँ एक सेंटर होगा यहाँ होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो मतलब कुल मिला के एक ही सेंटर बन जाएगा। तो अगर मैं इस सेंटर को बोलूंगा ना तो वो सेंटर क्या होता है तुम्हारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं उसको, कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर अभी ऑफ तुमको दिखा कर्वेचर। दूंगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर की स्पेलिंग गलत होगी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को किसी भी चीज में, नहीं भैया। हाँ। आप बता सकते हो मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग किस अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, क्या किससे कर सकते हैं, सी सी सी। सी। सी से, है ना, लेटर सी। किसे कर सकते हैं, सी से। अभी देखो मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ कि अगर जैसे तुमको समझ में ना आया हो तो, ठीक है, जैसे ये देखो, अगर जैसे मैं तुमको दिखाना चाहूँ इसको देखो ध्यान से, है ना, ये क्या है, ये भी मान लो कि तुम्हारा एक स्फीयर है, और अगर मैं इस स्फीयर को हटाता हूँ, है ना, जैसे मान लो कि इस स्फीयर को हटाता हूँ तो तुम देखोगे कि ये जो स्फीयर है वो कैसा है, एकदम हॉलो हो रखा है ना, ये देखो हॉलो हो रखा है। तो ये जो तुमको सेंटर वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना इसका, ये जो सेंटर वाला पॉइंट दिख रहा है, यही सेंटर वाला पॉइंट तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है तुम्हारा, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद रख लेना, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा तुम ध्यान दो, ये सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है ना, अगर तुम जैसे मान लो कि अच्छा मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं
जैसे मान लो कि अगर मैंने इसके आउटर सरफेस पे अगर मतलब मान लो कि मैंने पेंट कर दिया, पेंट को मैं रेड कलर से करता हूँ, ठीक है। मान लो कि अगर मैंने इसके आउटर सरफेस पे अगर मतलब मैंने क्या करते हैं पेंट कर दिया, तो अब जो रिफ्लेक्शन होगा वो किधर होगा, इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा? इनवर्ड। इनवर्ड भैया इनवर्ड इनवर्ड। होगा। तो इसके हिसाब से जो ये वाला जो फिगर बनेगा वो फिगर कौन सा होगा तुम्हारा, मतलब ये जो साइड व्यू जो हमको दिख रहा है कॉनकेव। ये कौन सा होगा? कॉनकेव। कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा? कॉनकेव। कॉनकेव होगा। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं इस बार इधर साइड पेंट कर देता हूँ, इसके अंदर वाले साइड में पेंट कर देता हूँ, तो जब मैं इसके कॉन्वेक्स। अंदर साइड वाले में पेंट कर रहा था तो बाहर साइड अब रिफ्लेक्शन होगा। तो फिर ये बताओ फिर ये कौन सा फिर मतलब मिरर हो जाएगा? कॉन्वेक्स। ये हो जाएगा तुम्हारा कॉन्वेक्स हो जाएगा। वेरी गुड। तो जब तुम ध्यान से देखोगे ना ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना ये तुम्हारा किसी भी चीज का पार्ट नहीं होता ना, तो ये मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पार्ट नहीं होता है ना, ये हमेशा तुम्हारा मिरर के आउटवर्ड पाया जाता है, मतलब बाहर पाया जाता है। अगर मैं जैसे बनाना चाहूँ तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक सेकंड रुकना, है ना, मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार ये देखो ये अगर मान लो कि ये मैंने बना दिया इनवर्ट, अगर मैं वो मतलब मान लो कि इधर साइड मैंने अगर इन्वर्ट कर दिया पेंट, तो ये तुम्हारा हो गया कॉन्वेक्स हो गया। तो ये मानोगे तो ये भी मतलब तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा। अब अगर मान लो कि मैंने अगर इधर कर लिया और इस बार अंदर पेंट कर दिया, तो भी मतलब क्या कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सॉरी बाहर की ओर पेंट कर दिया, बाहर की ओर पेंट कर दिया, तो भी मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर बाहर आएगा। कुल मिला के मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो तुम्हारे मिरर का पार्ट नहीं होता है, वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर पाया जाता है। चलो अच्छे से बता दे रहा, चलो मान लो कि ये स्फेयर है, इस स्फेयर को अगर मैं ब्रेक कर दे रहा तो एक पार्ट ऐसे आ जाएगा, एक पार्ट ऐसे आ जाएगा, और इस पार्ट को मैं क्या कर देता हूँ अगर मैं अंदर से मतलब क्या कहते हैं पेंट कर देता हूँ, तो मुझे बताओ अगर मैंने अंदर से पेंट किया तो बाहर से रिफ्लेक्शन होगा, अगर बाहर से रिफ्लेक्शन होगा तो कॉनकेव हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा सॉरी। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, और इस बार मैंने क्या कहते हैं पेंट इस बार बाहर से कर दिया, तो इस बार जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो अंदर से होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, तो ये तुम्हारा मतलब क्या कहता है मिरर का पार्ट बन रहा है ना, ये ना तो तुम्हारा मिरर का पार्ट बनेगा ना ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पार्ट बनेगा। जब मैं बोलता हूँ मिरर का पार्ट ही नहीं बनेगा तो इट मीन मेरा कहने का मतलब यही है कि मतलब अब ये तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कोई भी पार्ट नहीं है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कोई भी पास पार्ट नहीं है। तो फिर बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर काम किस में आता है? तो फिर मैं जब तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताऊंगा तब तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तुम बस केवल इतना जानो कि ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ पॉइंट व्हिच इज फॉर्म्ड इन द हॉलो स्फीयर, है ना। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो ये देखो अगर जैसे मैं फिर से उसी उसी पॉइंट पर आता हूँ तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब अगर जैसे ये देखो मैंने नीचे वाला ये जो मैंने नीचे बता रखा है ना, ये क्या जैसे मान लो कि यही है, मान लो कि ये स्फेयर था, स्फेयर को मैंने ब्रेक कर दिया, और ये जो स्फेयर जो तुमको बगल में दिख रहा है ये स्फेयर कैसा था तुम्हारा, वैसा स्फेयर था, मतलब क्या कहते हैं 3D स्फेयर था। लेकिन अगर मान लो मैं 3D स्फेयर को अगर मैं साइड व्यू डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा तो जो नीचे बना हुआ वो वैसा ही मैं बना पाऊंगा। तो अगर मान लो कि अगर जैसे मैंने नीचे ऐसा बनाया है, तो फिर अगर मैं इसके पॉइंट अगर मैं बीच में पॉइंट लगता हूँ तो वही तुम्हारा होगा मतलब क्या कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ये तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पार्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि यार ये तुम्हारा मिरर का एक तरीके से पार्ट नहीं है। अब मुझे बताओ ये किसी को समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे इतना बताओ। आ गया भैया। आ गया? अच्छा मुझे देख के बताओ, जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर मिडल पार्ट है, मतलब उसका पार्ट ही नहीं है, मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पार्ट ही नहीं, मिरर का पार्ट नहीं है, ये स्फीयर का पार्ट है। तो अब मुझे बताओ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कॉनकेव मिरर में किसके मतलब उसके सामने है, रिफ्लेक्टिंग सर मतलब क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा कॉनकेव मिरर के सामने है या उसके बिहाइंड है, पीछे है? अच्छा मुझे पहले सामने ये बताओ, सामने। ये जो तुम्हारा ए लिख देता हूँ उसको बी लिख देता हूँ, तो मुझे इसमें बताओ तुम्हारा कॉनकेव कौन सा है? बी वाला भैया। बी वाला कॉनकेव है। तो अब मुझे बताओ जो तुम्हारा मिरर होगा, बेसिकली मिरर पोजीशन जो होगी जहां से तुम देखोगे वो ये वाला होगा कि नहीं होगा, पहले मुझे बताओ, यही होगा ना? हम्म। तो अगर ये है तो मुझे बताओ कि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके वो फ्रंट में है या फिर मतलब क्या कहते हैं कि उसके बैक में है? फ्रंट। फ्रंट में है ना। तो याद रख लेना जो तुम्हारा कॉनकेव होता है, कॉनकेव में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो उसके फ्रंट में होता है, और जो तुम्हारा कॉन्वेक्स होता है, और कॉन्वेक्स में तुम्हारा क्या है अब मुझे बताओ, बिहाइंड। कॉन्वेक्स में कैसा है तुम्हारा यहाँ, है ना, बिहाइंड। सेंटर पोजिशन। ऑफ कर्वेचर कैसा है तुम्हारा, बिहाइंड द मिरर है, पीछे मिरर है ना, पीछे उसके। ज्यादा उतना नहीं पूछा जाता है इतना, लेकिन फिर भी अगर मतलब गॉसिप्स के लिए और समझने के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे बताओ इतने में किसी को कोई डाउट नहीं भैया। नहीं है ना, पक्का?
चलो ठीक है। अब देखो मैं तुमको बताता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे मान लो कि इस बार मैंने एग्जांपल ले लिया तुम्हारा, मतलब कॉनकेव का ही ले लिया, मतलब किसका ले लिया, तुम्हारा कॉनकेव मिरर बनाता हूँ। तो चलो मैं फिर से बार बार तुमको मिरर हटा दूंगा ना। अब मुझे बताओ कॉनकेव मिरर बना रहा हूँ, तो मुझे ए पोजीशन में मतलब क्या कहते हैं ऑब्लिक लाइन खींचनी चाहिए, बी में? बी। बी में, वेरी गुड, है ना। मतलब आउटवर्ड में, है ना, आउटवर्ड में अगर खोलेंगे तभी तुम्हारा बेंटेन सरफेस जो होगा वही तुम्हारा कॉनकेव सरफेस होगा। तो अब मुझे बताओ जो इसका सेंटर ऑफ, अगर जैसे मान लो कि इसको मैं अगर पूरा बना देता हूँ, है ना, ऐसा पूरा बना देता हूँ तो स्फेयर हो जाएगा। तो अभी अगर मैं स्फेयर को हटा देता हूँ, इस वाले स्फेयर को अगर मैं हटा देता हूँ, एक सेकंड रुकना, है ना, अगर मैं इस स्फेयर को हटा देता हूँ तो मैं इसमें बीच में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ले सकता हूँ, एक सेंटर बीच में जो इसमें कभी जो इसके रहा होगा। इस स्फेयर को सोचो, स्फेयर के अंदर एक सेंटर रहा होगा, है कि नहीं, ये बताओ मुझे, है ना। है और भैया। अगर मान लो कि उसी सेंटर से, अगर मैं उसी सेंटर से एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ जो कि तुम्हारे मतलब किसके परपेंडिकुलर है, तुम्हारे ये मिरर के, स्फेरिकल मिरर के, और ये स्फेरिकल मिरर तुम्हारा कौन सा है, कॉनकेव है। तो मैं बोल देता हूँ कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर तुम्हारे स्फेरिकल मिरर मतलब कॉनकेव मिरर पे अगर पड़ रही है, तो वो जो लाइन होगी उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोल देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। अंश तुम्हें आया समझ में? हाँ भैया। आ गया ना। तो ये सर जो कौन तुम्हारा सी लाइन को रेडियस, रेडियस हाँ कर्वेचर बोलो बोलो, बोलते हैं? पूछो क्या। कौन सी लाइन को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल मिरर, है ना। अभी मैं तुमको बाद में बताऊंगा कि पोल में पड़ती है, इन सब में पड़ती है, लेकिन अभी तुम ये जानो कि अगर कभी भी हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं और अगर वो स्फेरिकल मिरर में, या फिर मान लो कि स्फेरिकल मिरर कोई भी हो सकता है, कॉनकेव ले लो या कॉन्वेक्स ले लो, अगर उसके परपेंडिकुलर पड़ रही है तो वो जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया आ गया। आ गया ना। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मुझे बता सकते हैं उसको हम लोग किस चीज से डिनोट कर सकते हैं? आर। आर से, वेरी गुड। किससे कर सकते हैं हम लोग? आर से, कैपिटल आर से, याद रख लेना। किससे करेंगे हम लोग? कैपिटल आर से करेंगे। कैपिटल आर। इसी को हम लोग बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा क्या होगा, आर इक्वल टू क्या होगा, सी ए होगा या ए, मतलब क्या कहते हैं वो होगा, बताओ, सीपी होगा, सीपी। है सीपी। ना। क्या होगा तुम्हारा, सीपी होगा। अच्छा देखो जो तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम एम डैश भी बोल सकते हैं ना। मतलब तुमको अगर जैसे बताना तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि कॉनकेव मिरर तुम्हारा एम एम डैश है ना, इस तरीके का हो गया। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। और ये जो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हाँ होता भैया, आ है, गया। ये तुम्हारा मिरर का पार्ट होता है, इस चीज को मत कभी बोलना, ठीक है। ये तुम्हारा मिरर का पार्ट होता, मतलब सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर रादर देन तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया, आ गया समझ आ में। गया ना। तो अब देखो ये तो तुम्हारा मैंने मान लो कि कॉनकेव मिरर बनाया, ठीक। वैसे अगर मान लो कि मैं अगर कॉन्वेक्स मिरर बनाता हूँ, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटवर्ड होता है। तो इसका मतलब है कि जो ऑब्लिक लाइन खींचूंगा, जो मतलब क्या कहते हैं पेंटेड सरफेस होगा, वो इनवर्ड होगा। तो अगर मान लो कि अगर इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इधर साइड भी, मतलब क्या कहते हैं, अगर इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इधर भी अगर मतलब पैरेलल जा रही है लाइन और परपेंडिकुलर पड़ रही, मतलब सॉरी, परपेंडिकुलर पड़ रही है इस वाले मिरर पे, ये भी अगर मिरर तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा कॉन्वेक्स हो रखा है, तो ये भी तुम्हारा अगर जैसे मान लो कि मैं उसको पी डैश बोल देता हूँ, तो सीपी भी तुम्हारा क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मुझे बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ हाँ। क्या होगा, सीपी। सीपी। हाँ क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तुम्हारा सीपी होगा। याद रख लेना इस चीज को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ। आ गया ना। नहीं, एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए वाला। देखो जैसे मान लो कि ये स्क्वायर तुम्हारा है था। कॉनकेव मिरर है, ठीक। वैसे ये तुम्हारा कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है कि नहीं मिरर है, बताओ मुझे। हाँ ये बगल हाँ। वाला है ना, है ना। तो अगर मैं इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैं परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस डालता हूँ जो कि परपेंडिकुलर है तुम्हारे कॉन्वेक्स मिरर में, तो ये जो डिस्टेंस है जो परपेंडिकुलर तुम्हारे कॉन्वेक्स मिरर में पड़ रही है, इसको तुम लोग क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो बोलोगे ना। क्यों, क्योंकि ये भी तो तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम्म। तो इस हिसाब से अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलूं कॉन्वेक्स मिरर का, तो तुमको देखने को मिलेगा ये है तुम्हारा सीपी डैश। और ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि इधर साइड आ रहा है तुम्हारा कॉनकेव मिरर की तरफ पड़ रहा है, वो भी परपेंडिकुलर, याद रख लेना, परपेंडिकुलर ओके। पड़ेगा, याद रख लेना इस चीज को, ठीक है। परपेंडिकुलर, और अगर तुम परपेंडिकुलर डालने की कोशिश करोगे तो वो कहीं भी पड़ जाएगा, वो इधर भी पड़ सकता है, वो उधर भी पड़ सकता है। लेकिन मतलब जो तुम्हारा क्या कहते है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं पर नहीं, 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 परपेंडिकुलर सामने ही पड़ेगा स्ट्रेट में, क्योंकि टेंजेंट लाइन तुम्हारी अच्छे से ऐसे ही रहेगी, क्योंकि पोल तुम्हारा सेंटर पे होता है। अभी बस केवल इतना जानो कि ये मतलब परपेंडिकुलर पड़ेगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। आ गया भैया।
आ गया ना। तो ये देखो, ये जो मैंने बताया है ना, अब एक वर्ड आता है तुम्हारा पोल। देखो पोल जो होता है वो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर का सेंटर वाला पॉइंट होता है। जैसे मान लो कि मैं इसको बना देता हूँ, ये तुम्हारा ये इधर साइड हो जाएगा कॉन्वेक्स, है ना। ये कौन सा हो गया तुम्हारा, कॉन्वेक्स हो गया। और ये हो गया तुम्हारा कॉनकेव। क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया कॉनकेव। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर हो, भले चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, उसका जो तुम्हारा सेंटर वाला पॉइंट होता है, मतलब एकदम सेंटर होता है। जैसे मान लो कि सेंटर ये हो गया, तो ये सेंटर तुम्हारा क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। इसको क्या कहलाते हैं, पोल कहलाता है। अब समझ में आ पोल। गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ पोल। हाँ भैया। समझ में आ गया इतना। तो देखो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो लाइन जाती है, अगर वो तुम्हारे पोल पे पड़ रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप समझ में आ गया ना। और जो तुम्हारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी लाइन पोल पे पड़ती है तो वो तुम्हारी परपेंडिकुलर पड़ती है। अब इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। आगे भैया। है ना। तो अगर जैसे तुम ये मतलब क्या कहते हैं कि अगर जैसे मान लो कि मैं इसको बताता हूँ तुम्हारा मतलब ये कॉनकेव वाला। तो कॉनकेव में जो तुम्हारा पोल है, पोल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी से। और जो तुम्हारा कॉन्वेक्स है उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी डैश से। देखो ठीक मैक्सिमम केस पी ही करते हैं, लेकिन यहाँ दो दो फिगर बना रहे हैं ना, तो तुम पी में कंफ्यूज ना हो। तो हम एक तरफ पी ले रहे हो, एक तरफ पी डैश ले रहे हैं। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक मैंने जितना पढ़ाया मुझे बताओ। नहीं भैया। नहीं है ना। ठीक है, वेरी गुड। तो अब मुझे बताओ जो पोल है स्फेरिकल मिरर का, वो किस सरफेस पे लाई लाई कर रहा है, वो तुम्हारा मिरर पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहले मुझे बताओ। कर रहा है ना। कर रहा है, कर रहा है। दिख रहा है ना। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो पोल है स्फेरिकल मिरर का, उसके सरफेस पे ही लाई करता है। मतलब पोल इज लाइड ऑन या लेज ऑन, ले ऑन मिरर। स्फेरिकल मिरर, है ना। ये मतलब अगर स्फेरिकल मिरर पे ही मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा पोल लाई करता है। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करता है, तो तुम बोलोगे नहीं सर, नहीं करता। वो तो सर मतलब क्या कहते हैं मिरर का पार्ट होता ही नहीं है। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत अभी तक जितना पढ़ा है। हाँ भैया, पी फिर मिरर का पार्ट है ना। हाँ, पोल। क्या पोल मिरर का पार्ट है, पोल बताओ। मिरर का पार्ट है। हाँ। हाँ मिरर का पार्ट है। और बताओ, और किसी को कोई डाउट है, नहीं भैया। किसी को डाउट, अमन बेटा तुम्हें। सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का पार्ट है। हाँ सेंटर ऑफ हाँ। कर्वेचर मिरर का पार्ट नहीं है गधे। अभी क्या बता रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हारा मिरर का पार्ट नहीं है। मिरर तो का बस पार्ट है तुम्हारा इंडियन। पोल। समझ में आ गया, है ना। और जो तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है जो कि तुम्हारे पोल पे पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर है तुम्हारा मिरर का पार्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। क्यों, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन तुम्हारे रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करती है, ना कि तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हेलो। आ गया सर। आ गया ना। तो याद रख लेना हाँ भैया। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो तुम्हारा कॉनकेव मिरर पे होता है उसके फ्रंट में होता है ना। तो जो तुम्हारा कॉन्वेक्स में होता है उसके जस्ट पीछे होता है। जैसे यहाँ देख सकते हो, पीछे वाला अगर जैसे मान लो कि तुम्हारा कॉन्वेक्स है और ये वाला कॉनकेव है, तो उसके पीछे उसके आगे होगा, उसका फ्रंट में होगा, अदरवाइज उसके पीछे होगा। और जो पोल होता है वो पोल तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्फेरिकल मिरर के सेंटर पे होता है, उस पे ही लाई करता है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कौन सा हो रखा है, ये कॉन्वेक्स तुम्हारा मिरर हो रखा है। तो कॉन्वेक्स मिरर के देखो सेंटर पे लाई हो रहा है। कहाँ हो रहा है तुम्हारे, एकदम सेंटर पे लाई हो रहा है। तो हम लोग उसको बोलते हैं पोल बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं उसके मिडल पॉइंट पे एकदम लाई कर रहा है। तो याद रख लेना जो पोल होता है उसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। लेकिन जब दो मिरर को एक साथ करने की कोशिश करते हैं तब अलग अलग कर देते हैं कि ताकि तुम लोग को अच्छे से और समझ में आ जाए। तो इतना याद हो गया कि नहीं याद हो गया। और जो तुम्हारा पोल होता है वो उसके मिरर के सरफेस पे लाई करता है, वो भले चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। अब मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है, इसमें किसी को कोई डाउट है। ना नहीं ना। भैया। नहीं है ना। तो देखो जब भी तुम्हारे सामने अगर मान लो कि जैसे फील करो, जैसे तुम्हारे सामने मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारे जैसे मैं तुम्हारे सामने फील करना है, तुम्हारे सामने कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तुम्हारे सामने क्या है, तुम्हारा ये कॉनकेव मिरर रखा हुआ है। कॉनकेव मिरर में जब भी तुम देखोगे तो कुछ पोजीशंस होती हैं, है ना। हो सकता है कि तुम पोल के पास एकदम खड़े हो, नियरेस्ट टू पोल खड़े हो, या हो सकता है कि तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास खड़े हो। अब अगर मान लो कि अगर तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास नहीं खड़े हो, पीछे से आ रहे हो, है ना, तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि एक लाइन रे खींचने की कोशिश करते हैं ना। इसके पीछे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे भी कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने इसको बोल दिया एक्सपी बोल दिया, तो ये जो तुम्हारा एक्सपी है ना, ये तुम्हारा क्या प्रिंसिपल एक्सेस है। ये क्या प्रिंसिपल एक्सेस, यही प्रिंसिपल एक्सेस तुम्हारे पोल के परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली अगर मान लो कि अगर कोई भी पॉइंट अगर तुम्हारा एक्स पोजीशन से आ रहा है और वो तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जा रहा है और वो तुम्हारा पोल पे पड़ रहा है,
और मैं ये बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारा ये एक्सपी है, ये तुम्हारा क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि यार जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो तुम्हारा पोल पे परपेंडिकुलर होता है। तो उसका मतलब ये भी तो मैं बोल सकता हूँ कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन जाती है वो तुम्हारे पोल पे पड़ती है, वो भी परपेंडिकुलर होती है। होगी कि नहीं होगी, पहले मुझे बताओ। होगी। हाँ भैया है होगी ना, होगी होगी ना। होगी पड़ रही तो है। याद रख लेना, ये जो तुम्हारा मैंने इसमें बनाया है, ये जो एक्सपी है, ये तुम्हारा क्या है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है ना। और अगर जैसे मान लो कि अगर ठीक ऐसे, अगर जैसे मान लो कि मैं एक बार इधर साइड ऐसा मिरर बना देता हूँ, जो कि तुम्हारा मिरर कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में भी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ, ये तुम्हारा पोल है, ये क्या तुम्हारा पोल है। अब इसमें अगर मैं यहाँ से एक्सपी से ऐसे आ रहा है, तो तुम ध्यान से देखोगे तो ये भी परपेंडिकुलर है तुम्हारे पोल के। तो ये भी क्या है, तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अभी अगर तुम देखोगे कॉनकेव के सेंस में, कॉनकेव के सेंस में तुमको सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हारा पार्ट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस में, लेकिन कॉन्वेक्स में तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पार्ट नहीं आ रहा है उसके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। आया? अमन, अंश, हाँ आयुष। अभी बस केवल अगर तुमको इतना भी पता चल जाएगा ना कि जैसे मान लो कि ये स्फेयर है, और कोई भी स्फेयर, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा हो गया कॉन्वेक्स हो गया, और इधर साइड अगर मैं बना देता हूँ कॉनकेव बना देता हूँ, ठीक है, कॉनकेव बना देता हूँ। और अगर मैं इसके अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये जो इसका सेंटर वाला पॉइंट है वो तुम्हारा पी पॉइंट मतलब पोल है। तो अगर कभी भी, अगर मान लो कि अगर दूर से कहीं से भी अगर कोई लाइन आ रही है या लाइट रे आ रही है, तो तुम्हारे पोल पे पड़ रही है, और पोल से पड़ रही है तो वो मत परपेंडिकुलर पड़ रही है। कैसे पड़ रही है? परपेंडिकुलर। टेंजेंट जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर टेंजेंट डालेंगे तो उसके परपेंडिकुलर पड़ेगी। तो अगर परपेंडिकुलर कभी भी पड़ रही है तो उसका मतलब है कि वो जो लाइन है वो तुम्हारी कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सिस है। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मुझे बताओ। देखो प्रिंसिपल मतलब हाँ क्या होता भैया। है, मेन आदमी। और एक्सिस मतलब होता है कि मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा एक लाइन है, तो इसी लाइन में तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी डिफाइन हो रखा है, इसी लाइन में तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो रखा है, और इसी लाइन में तुम्हारा पोल भी हो रखा है। तो समझ में आ गया इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस क्यों बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा मेन लाइन है। आप समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। आगे भैया। आ गया ना, इतना आया? ठीक है। हाँ तो भैया आ अब गया। अब देखो अपर्चर के बारे में बताते हैं। देखो अपर्चर एक वो रीजन होता है जहां मतलब क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, मतलब जहां से रिफ्लेक्शन होता है। जैसे मान लो कि अगर मैं ऐसा बना देता हूँ, और अगर मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अगर मैं केवल इतना ही पेंट करता हूँ, कितना पेंट करता हूँ, इतना पेंट करता हूँ, तो मेरा जो अपर्चर होगा वो अपर्चर मेरा केवल इतना ही होगा, है ना, कितना होगा अपर्चर। तो बेसिकली जो तुम्हारा पोर्शन होता है मिरर का, अगर वो मतलब मान लो कि अगर पूरा ही मिरर यूटिलाइज हो रहा है, एक तरीके से पूरे तरीके से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसका अपर्चर ही कहलाता है वो चीज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ ये चीज। जहां से भी लाइट रेस मतलब तुम्हारी हाँ भैया। रिफ्लेक्ट होती है, तो उसको टोटल अपर्चर बोलते हैं। अगर जैसे मान लो कि पूरे मिरर से अगर रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, जैसे हम बोलते तो कि ये पूरे मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो तुम्हारा टोटल अपर्चर हो गया। अगर मान लो कि केवल यहाँ तक रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये तुम्हारा इतना वाला अपर्चर हो गया। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। हाँ भैया आ गया। हाँ आ गया। भैया। तो अगर मैं इसके हिसाब से, अगर जैसे मैं इसको एम और एम डैश बोल देता हूँ, तो ये मतलब एम एम डैश जो पूरा मिरर अगर पूरे, तो उसको हम लोग अपर्चर भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, हाँ बोल भैया। सकते हैं है भैया। ना। तो मिरर को हम लोग काफी बार अपर्चर ऑफ मिरर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपर्चर ऑफ मिरर। मतलब ये चीज जो तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के समय काम आ रहा होता है। इतना हो जाएगा, इतना याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई वर्ड नहीं है ज्यादा, कोई हो हवाबाजी जाएगा। नहीं है इसमें ना, कुछ नहीं है, बस केवल दो चार वर्ड याद रखने। कहाँ पोजीशन उनकी, छोटी छोटी चीजें भी याद करा रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या याद किया था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या याद किया कर्वेचर। था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर के बाद रेडियस, है ना, सेंटर ऑफ रेडियस कर्वेचर। और फिर उसके बाद फिर हमने पोल, पोल। पोल के बाद प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, क्या याद किया? एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस के बाद तुम्हारा अपर्चर, अपर्चर। है ना। अगर तुम लोग को ये एक एक वर्ड में भी अगर माइनिंग मीनिंग भी आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये जब तुम्हारा मतलब थोड़ा बहुत अगर इसके बारे में मालूम होता है तो ठीक रहता है, अच्छा रहता है, ठीक। तो अभी देखो प्रिंसिपल एक्सेस अगर मैं जैसे तुमको दिखाना चाहूँ, तो प्रिंसिपल एक्सेस क्या है? बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है जो कि तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल पर जाके पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल मान लो मेन आदमी, और एक्सेस मतलब कि एक एक्सेस एक लाइन है। तो वो मेन लाइन है जिसमें मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हर चीज देखी जा सकती है, हर चीज नापी जा सकती है ना। तो अगर जैसे मान लो कि ये सरफेस अगर कॉनकेव और कॉन्वेक्स में अगर बनाने की कोशिश करते हैं, तो जो तुम्हारा एक्सपी लाइन है, वो एक्सपी लाइन तुम्हारी कौन सी है? वो तुम्हारी एक प्रिंसिपल एक्सिस है ना, याद रख लेना। और जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो तुम्हारे पोल के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मान लो कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस ही अगर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी अगर कोई लाइन जा रही है तो वो भी तुम्हारी कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो ये याद रख लेना।
और कोई भी ऐसा सरफेस जहां से मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा रिफ्लेक्शन हो रहा हो, है ना, जितने एरिया से तुम्हारा रिफ्लेक्शन हो रहा हो, जिस पार्ट में तुम्हारा रिफ्लेक्शन हो रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर ऑफ द मिरर। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम्म हो जाएगा। आगे भैया। तो याद रख लेना, जैसे मैंने इधर वाला एरिया में बनाया ना, ये एम डैश, अगर इस पूरे एरिया में मतलब मान लो कि अगर तुम्हारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, तो ये जो तुम्हारा एम डैश जो डिस्टेंस आ रहा है वो तुम्हारा क्या होगा, एक अपर्चर होगा मिरर का। समझ में आ गया ना? और अपर्चर को काफी बार हम लोग साइज ऑफ द मिरर भी बोलते थे, कि मतलब उसका साइज कितना है। क्यों? क्योंकि अगर हमको पता चल गया कि यार अपर्चर इसका 20 मीटर है, तब 20 मीटर तक रिफ्लेक्शन कर सकता है, 20 मीटर तक इसका एरिया है जहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो एक तरीके से हमको साइज पता चल जाता है कि वो कितना छोटा कितना बड़ा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे बताओ, कितना आया? हाँ भैया। आ गया? आयुष, अमन, हाँ भैया आ गया। आ गया ना? चलो ठीक है। आयुष, पहला आंसर बताओ। What does the center of आवाज नहीं आ रही, थोड़ा फोन पास में लेके बोलो। what does the center of curvature of spherical mirror represent? The geometric center of the mirror reflecting surface, the center of the hollow sphere of glass from which mirror is apart, the point where all, sir, yes, B wala, the center of the hollow sphere of glass from which फ्रॉम the विच अ mirror is मिरर इज अ apart. पार्ट। वेरी गुड, चलो ठीक है। आयुष, अब इसको बताओ। ओ सॉरी, वो अमन, इसका आंसर बताओ। अमन नहीं है आप, भैया। अमन नहीं है तो चलो ठीक है, तुम बताओ अंश। Which letter is typically used to represent the center of curvature of a mirror? भैया सी वाला। सी, वेरी गुड। चलो इसको बताओ कार्तिकेय। In this, is the center of curvature a part of a spherical mirror itself? No, भैया. Uh, it lie outside the reflecting surface of a mirror. इट लाई आउटसाइड द सरफेस ऑफ द मिरर। ठीक है, वेरी गुड। चलो इसको बताओ बेटा। Where is the center of curvature located relative to the reflecting surface of a spherical mirror? On the reflecting surface, inside the mirror material, outside, sir, inside the mirror material. क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? Sir, outside the reflecting surface. आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वेरी गुड। चलो इसको बताओ अंश। Where is the center of curvature located for a concave mirror? भैया in front of the mirror. ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वेरी गुड। चलो अब इसको बताओ। For a convex mirror, the center of curvature is located behind a mirror. तो होता है तुम्हारा बिहाइंड द मिरर, वेरी गुड। चलो अब इसका बताओ आंसर। Is defined as the radius of the hollow sphere of glass from which is a spherical mirror is a part. Radius of center of curvature pole principal axis radius of curvature. What is the defined as the radius of the radius of curvature? रेडियस ऑफ कर्वेचर, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। अब इस डायग्राम को देख कर बताना है सारे क्वेश्चंस, ठीक है? चलो इसको बताओ। The distance CP represent भैया radius of curvature. क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वेरी गुड। सीपी क्या है तुम्हारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो इसको बताओ। What is the name given to the geometry center or middle part of spherical mirror? हम्म, Uh, मतलब what is the name given to geometry center or middle point of a spherical mirror? Middle point मतलब यही ना भैया, center of curvature. सोचो। मिडिल पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल अच्छा मिरर वो सॉरी, हाँ, पोल पोल। क्या होगा? पोल होगा। ठीक। चलो अब इसका बताओ वो आंसर। मुझे ठीक है, चलो अभी ये डायग्राम है, इसके हिसाब से आंसर बताओ। इसका क्या होगा? बताओ। What is the straight line passing through the center of curvature and pole of a spherical mirror called? भैया principal axis.
क्या होगा तुम्हारा? प्रिंसिपल एक्सिस होगा। वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। The line segment XY in the diagram represent the ये प्रिंसिपल है, नहीं नहीं, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा तुम्हारा? प्रिंसिपल एक्सिस होगी एक्स वाई, है ना? एक्स वाई है ना, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस है वो, चाहे एक्स पी तक लो, वो भी तुम्हारे मतलब टोटल और प्रिंसिपल एक्सिस ही है। ठीक है, चलो अब इसका आंसर बताओ। How is the principal axis oriented relative to the mirror at its pole? मतलब प्रिंस पहले शांत रहो, उसको नहीं नहीं। टेन हाँ सर आंसर बता रहा हूँ। हाँ बताओ। नॉर्मल और परपेंडिकुलर एट एन एक्यूट एंगल। सर नॉर्मल और परपेंडिकुलर। उसके सी। नॉर्मली पड़ती है। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। The back portion of a mirror from which the reflection of light actually take place is known as the aperture of the mirror. ना, अपर्चर ऑफ द मिरर। वेरी गुड, फंटास्टिक। भैया डी डी। हाँ चलो इसका बताओ आंसर बेटा, The कार्तिकेय। distance m dash in the diagram represented aperture of the mirror. हाँ, अपर्चर ऑफ द मिरर। वेरी गुड। चलो इसका आंसर बताओ। नहीं। What the अरे चला गया। What does the aperture of mirror fundamentally represent? हम्म Its curvature, its thickness, its size, its material. बताओ। क्या अपर्चर बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर मैं मिरर को ऐसा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं? बताओ। Its size. हाँ, इट साइज। ठीक है, तो इसका मतलब है कि तुम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, फिर उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, और अपर्चर, इसके बारे में तुम लोग जान चुके हो कि नहीं जान चुके? Hmm. जान अब देखो, अब एक चीज है जो सबसे ज्यादा, मतलब दो चीजें बेसिकली। एक है तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस, है ना। देखो, प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस में भूल मत जाना। प्रिंसिपल फोकस और तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम्हारा फोकल लेंथ, ये इंपॉर्टेंट है ना। कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है, किस किस चीज का? तुम्हारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स का, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। तो पहले हम लोग जानेंगे कॉनकेव का क्या होता है, और फिर हम जानेंगे कि तुम्हारा कॉन्वेक्स का क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ गया? तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ तुम्हारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर अगर मुझको बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सरफेस लेना पड़ेगा जिसमें बल्जिंग आउट की तरफ, मतलब क्या हो रखा हो, पेंट हो रखा हो। तो जिसकी मदद से हमारा क्या होगा कि मतलब जो तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो बेंटिन की तरफ होगा, मतलब जहाँ वो थोड़ा सा धसा हुआ होगा। तो चलो ठीक है, मैंने ये बना दिया। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक तुम्हारा एक लाइन खींचूंगा, मतलब एक लाइन खींचूंगा जो कि तुम्हारे पोल पे पड़ रही होगी, परपेंडिकुलर। पोल पे क्या कर पड़ रही होगी, एकदम परपेंडिकुलरली पड़ रही होगी। और उस लाइन को मैं बोल दूंगा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल दूंगा उसको? प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकता हूँ ना, उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल दिया। और वो जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही होगी उसको मैं बोल दूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। और ये जो तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो तुम्हारे पोल की डिस्टेंस होगी उसको मैं बोल दूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोल दूंगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। तो देखो, जो तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस होता है ना, जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो भी तुम्हारा एक प्रिंसिपल एक्सिस का पार्ट होता है। तो अब वो तुम्हारा इधर होगा या इधर होगा उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रिंसिपल एक्सिस तुम्हारा किधर भी हो सकता है ना, लेकिन प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे, मतलब आगे होता है, मतलब इधर साइड होता है। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि मैं इधर साइड अगर बना देता कॉनकेव, वो कॉन्वेक्स वाला, तो इधर हो जाता। तो लेकिन अगर मान लो कि मैंने कॉनकेव बनाया है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद जो तुम्हारा पॉइंट पड़ेगा, मतलब ये भी पूरे प्रिंसिपल एक्सेस पे, तो हम लोग इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस, है ना। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है वो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सेस पे पड़ता है। अभी वो कहाँ पड़ता है? वो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद पड़ता है और पोल के पहले पड़ता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। आ गया ना? देखो, प्रिंसिपल फोकस का ही मतलब ये है कि वहां तुम्हारी पूरी लाइट जाके फोकस्ड हो रही है। तुम समझ रहे हो? मतलब मान लो कि अगर मैं पैरेलली रे लाइट बनाता हूँ, मतलब कोई भी पैरेलल रे लाइट बनाता हूँ, तो वो ऑब्वियस ही बात है कि तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो रिफ्लेक्ट होके जाएगा। तो अगर वो तुम्हारा फोकस में जा रहा है ना, फोकस में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारे प्रिंसिपल फोकस से होते हुए जा रहा है। और अगर मान लो कि पूरी की पूरी लाइट, अगर पूरी की पूरी लाइट अगर मान लो कि कन्वर्ज हो जा रही, कहाँ कन्वर्ज हो जा रही है? यही, मतलब टकराने के बाद ये तुम्हारा मतलब प्रिंसिपल फोकस पे ही पूरी जाके कन्वर्ज हो जा रही है। तो ये जो तुम्हारा मिलेगा, जो तुमको इमेज, ये जो तुमको यहाँ चीज दिखेगी, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू फोकस, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या मतलब रियल फोकस है वो। ये क्या एक तरीके का रियल फोकस। देखो, फील करो कि तुम्हारे सामने एक कॉनकेव मिरर है।
क्या है, तुम्हारे पास कॉनकेव मिरर है और तुम एक ऐसी, पहले माइक ऑफ करो आवाज नहीं आ रही। जिसका भी आवाज आ रहा है, ठीक है। अब फील करो कि तुम्हारे उस कॉनकेव मिरर के जब तुम सामने हो तो तुम एक ऐसे डिस्टेंस में हो कि जो तुम्हारी पूरी लाइट रे है वो तुम्हारी बॉडी से जो भी लाइट रे निकल रही कॉनकेव मिरर पे पड़ रही है, और वो पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट होके मतलब क्या कहते हैं प्रिंसिपल फोकस पे जाके तुम्हारी एक इमेज बना रही है। तो इसका मतलब है कि तुम्हें एक ऐसे डिस्टेंस पे खड़े होगे कि जब तुम्हारी जो इमेज है वो प्रिंसिपल फोकस पे एकदम फुली और फाइनल एकदम एकदम क्लियर इमेज बना रही होगी। तो कभी भी अगर ऐसा होता है कहीं भी तुम्हारी इमेज बनती है, वो हो सकता है तुम्हारी इमेज यहाँ बन जाए, हो सकता है तुम्हारी इमेज यहाँ बन जाए। तो एक ऐसे डिस्टेंस पे खड़ा होना जहां से तुम्हारी लाइट रे कॉनकेव मिरर पे पड़ रही है और जो तुम्हारी इमेज बन रही है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर जिस पॉइंट पे बन रही होगी उसको हम लोग बोलते हैं रियल फोकस। क्या बोलते हैं? रियल फोकस। और वही रियल फोकस ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्रिंसिपल फोकस होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना मुझे बताओ। आ गई है। इतना आ गया ना? उसी को हम लोग बोलते हैं हाँ प्रिंसिपल फोकस। तो जैसे मान लो कि ये जो तुम्हारा प्रिंसिपल, हाँ बोलो बेटा। मतलब प्रिंसिपल फोकस हम पोल के पहले और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कहीं भी बना सकते हैं ना। हाँ कहीं पे भी बना सकते हैं इन द सेंस का मतलब वो है कि मान लो कि अगर तुम्हारे पास सेंटर, तुम्हारे पास मतलब क्या कहते हैं सामने कॉनकेव मिरर है, तुम उसके ऐसे डिस्टेंस पे खड़े हो, जैसे मान लो कि पहले जब तुम यहाँ खड़े थे, सॉरी, जैसे मान लो कि जब तुम यहाँ खड़े थे, है ना, जब तुम यहाँ खड़े थे तब तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस ये था। अब मैंने बोल दिया कि तुम इसके जस्ट पीछे और खड़े हो गए, जब तुम इसके पीछे खड़े हुए तब तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सेस ये, तुम्हारा क्या कहते हैं रियल फोकस ये था, तब तुम्हारा रियल फोकस ये था, है ना। तो तुम्हारा वो कहीं भी हो सकता है। तो रियल फोकस का होने का मतलब ही यही है कि मतलब वहां तुम्हारी एकदम क्रिस्टल क्लियर इमेज बन रही है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। हाँ भैया समझ। आ गया ना? तो देखो ये जो पीएफ मैंने लिख रखा है इसको पीएफ से नहीं डिनोट किया जाता है, इसको किसे डिनोट किया जाता है? तुम्हारा सिंपल एफ। क्या लिखा जाता है? केवल एफ लिखा जाता है। वो तो मैं तुमको समझाने के लिए कि ये तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये तुम्हारा वो है, तो इस वजह से मैंने समझा दिया। लेकिन जो तुम्हारा फोकस्ड होता है, माइक ऑफ कर दिया करो बोलते वक्त, ठीक है। फोकस जो होता है उसी को हम लोग, तुम्हारा क्या कहते हैं रियल फोकस तब बोलते हैं जब तुम्हारी इमेज एकदम अच्छे से बन रही हो सकती है कि तुम्हारी इमेज यहाँ धुंधली बन रही हो, तो अगर धुंधली बन रही तुम पूरे एरिया को फोकस बोल लेते हैं। लेकिन रियल फोकस हम तब बोलते हैं जब मतलब एकदम फंटास्टिक एकदम क्लियर इमेज बन रही हो। इतना समझ में आ गया ना? तो ये मान लो कि एफ एक बार तुम्हारी इधर बनी, मैंने बोल दिया एफ डैश एक बार तुम्हारी इमेज यहाँ अच्छे से बनी और एक बार एफ डैश तुम्हारी यहाँ से बनी, तो हाँ ऑब्वियस ही बात है कि तुम हर बार मतलब अपना क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे अपने आप को दूर कर रहे होगे, है ना। मिरर के आगे जा रहे होगे, कभी पीछे जा रहे होगे, तो तुम्हारी उस हिसाब से इमेज बन रही होगी। ठीक है, अभी मुझे मालूम है समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे इमेज फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा वैसे वैसे तुमको और अच्छी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अभी ये जो तुम्हारा फोकस है, तो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस है। ये जो मैं एफ केवल लिख रहा हूँ तो यही है तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस। और अगर प्रिंसिपल फोकस से लेकर अगर मतलब मैं क्या कह देता हूँ कि एक लेंथ गिन देता हूँ, तो इसी लेंथ को हम लोग बोल देते हैं फोकल लेंथ। इतना समझ में आ गया ना? है ना। जैसे मान लो कि पहले जब तुम यहाँ खड़े थे तो तुम्हारा रियल फोकस यहाँ बन रहा था, जब तुम्हारा रियल फोकस यहाँ बन रहा था तो हो सकता है कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं यहाँ तुम्हारा 5 सेंटीमीटर मतलब क्या कहते हैं तुम्हारी फोकल लेंथ आई हो, है ना। और जब तुम पीछे खड़े थे तब तुम्हारा क्या कहते हैं फोकल लेंथ, बताओ मुझसे, पहले से ज्यादा आएगी या कम आएगी? हेलो। पहले से ज्यादा आएगी या कम आएगी? हाँ ज्यादा है भैया। ज्यादा आएगी ना। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि तुम पीछे और चले गए, फिर से प्रिंसिपल फोकस और पीछे हो गया, तो मतलब फोकल लेंथ का और मतलब ही ज्यादा। यही होता है। अब बंद कर लेना, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब फोकल लेंथ का मतलब ही यही होता है कि डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल। इतना समझ में आ गया ना? अगर मैं जैसे फिर से लिख देता हूँ, मैं फिर से समझा देता हूँ कि फोकल लेंथ इज जस्ट नथिंग, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, है ना। जो पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग बोल देते हैं फोकल लेंथ बोल देते हैं। इस चीज को कभी मत बोल देना, ठीक है। अब वो अगर मान लो कि फोकस अगर तुम्हारा रियल फोकस है, अगर जैसे मैं उसको बोल देता हूँ रियल फोकस, तो इसका मतलब है कि वो जो वहां जो तुम्हारी इमेज बन रही होगी वो इमेज कैसी बन रही होगी? एकदम क्लियर इमेज बन रही होगी। कैसी बन रही होगी? एकदम क्लियर बन रही होगी। और क्लियर के साथ साथ मतलब कैसे बन रही होगी? एकदम पॉइंटेड, एकदम छोटी बन रही होगी। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये अभी केवल एक मतलब एक छोटा सा डाटा देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब तुमको इमेज फॉर्मेशन और अच्छे से समझाऊंगा तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। अभी मुझे इतना बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया आ गया। आ गया ना? हाँ भैया। ठीक है, देखो जो तुम्हारा कॉनकेव मिरर होता है हम लोग उसको मतलब क्या कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर भी बोल देते हैं, है ना। क्या बोल देते हैं उसको? कन्वर्जिंग मिरर,
है ना, तुमको खुद समझ में आएगा कि भैया ने ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं रे ऑफ लाइट बनाई है, ये रे ऑफ लाइट मतलब क्या कहते हैं ये मतलब बाहर की ओर ना जाकर मतलब क्या कहते हैं अंदर की ओर जा रही है, मतलब कन्वर्ज हो जा रही है ना, मतलब वो अंदर की ओर कन्वर्ज हो रही है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जो तुम्हारा कॉनकेव मिरर होता है हम लोग उसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोल देते हैं काफी बार। क्या बोल देते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। इतना याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, पहले मुझे बताओ। इतना याद रहेगा? इतना याद रहेगा? हाँ भैया। ठीक है, तो चलो एक बार रिवाइज करा देता हूँ ना, टॉपिक को दिखा देता हूँ तो और अच्छे से तुम लोग को समझ में आ जाएगा। पहले ये देखो, है ना, इसको देखो, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। एक सेकंड अपना माइक ऑफ कर लिया करो यार, है ना, जब नाम बोलूं तब। ठीक। सर हाँ, सर पूछो वो थे पूछो पूछो। सर, एक स्कूल में मेरे हिसाब से ये आवाज नहीं आ रही है, होता है पूछ। क्या 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 कह रहा हूँ? सर, जो सी होता है हम्म। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो डबल होता है फोकल फोकस के। वो अभी बाद में बताएंगे, अभी पहले जितना बताया उतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। हाँ आ गया ना? ठीक है, चलो आ जाओ। अब इधर देखो, है ना, वो पहले थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अभी वो सारी चीजें बताएंगे, उसकी दिक्कत मत लेना। ठीक। चलो आओ इधर देखो। ठीक है, ये देखो, ये क्या है तुम्हारा, ये देखो लाइट रे आ रही है और वो कन्वर्ज होकर तुम्हारे फोकस से जा रही है ना। ये क्या, लाइट रे आ रही है तुम्हारे फोकस से होते हुए जा रही है। तो ये जो तुमको एफ दिख रहा है ना, ये तुम्हारा क्या है, ये एफ। ये एफ है तुम्हारा फोकस, ये क्या है तुम्हारा फोकस। और अगर मान लो इसी फोकस से अगर मान लो कि मैं एक डिस्टेंस को कैलकुलेट करता हूँ कि पोल तक कितनी डिस्टेंस है, तो हम उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। हाँ भैया आ गया। आ गया ना? तो याद रख लेना, जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो तुम्हारा एक पॉइंट होता है जो कि तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के में होता है। ठीक है, जहां तुम्हारी सारी लाइट रेज मतलब क्या, जो मतलब जो लाइट रे होती है जो पैरेलली जा रही होती, जैसे कि ये लाइट रहती है जो तुम्हारी पैरेलल जा रही थी, और जैसे ही मतलब क्या कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे वो टकराई, टकराने के बाद वो क्या हो गई, क्लोज टू एक्सिस हो गई, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पास में आ गई। और प्रिंसिपल एक्सिस में पास में आने के बाद मतलब क्या कहते हैं, वो तुम्हारे फोकस से होते हुए जा रही है ना, वो पॉइंट एफ पे क्या हो रही है, वहां से निकल कर जा रही है। तो जिस पॉइंट से वो निकल कर जाएगी उसको हम लोग बोल देते हैं फोकस बोल देते हैं। समझ में आ गया? इतना आया कि नहीं आया, पहले मुझे बताओ। तो हाँ देखो, भैया। जो जो देखो लाइट रे निकल कर जा रही है ना। अब अगर मान लो कि लाइट रे, ऑब्वियस बात है कि जो पॉइंट एफ से जो तुम्हारी पैरेलल रेज जो आ रही है लाइट की, वो कन्वर्ज होकर मतलब क्या कहते हैं एक पॉइंट से निकल कर जा रही है, उनको हम लोग बोल देते हैं फोकस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये देखो, अगर जैसे मान लो कि ये 3D को अगर मैं साइड व्यू डायग्राम बनाना चाहूँ तो यही है, कॉनकेव मिरर बनाया, उसके बल्जिंग आउट सरफेस पे मैंने मतलब क्या किया, पेंट कर दिया, और मैंने बोल दिया कि पैरेलल रे ऑफ लाइट है ना, ये क्या पैरेलल रे ऑफ लाइट है, और ये तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे जाके क्या हो जा रही है, मतलब कन्वर्ज हो जा रही है। और वो जिस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होगी उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, तुम्हारे फोकस बोल देते हैं ना। ये मतलब इस फोकस वाले, अगर मान लो कि सारी की सारी लाइट जाके तुम्हारी कन्वर्ज हो जा रही है, तो एक तरीके का वो तुम्हारा कैसा होगा, रियल फोकस होगा, है ना। एक तरीके का कैसा होगा, वो रियल फोकस होगा। तो याद रख लेना, कॉनकेव मिरर में जो फोकस को होता है वो हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एफ से। और जो तुम्हारी डिस्टेंस होती है फोकस से लेकर पोल के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। इतना समझ में आया आयुष? आयुष, अब देखो, जो तुम्हारा फोकस होता है, अब मुझे हेलो अंश, तो इसका मतलब है कि हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे मतलब तुम्हारा फोकस में जब भी पैरेलल ले राइट कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पास होके जिस पोजीशन से जाती है, हम उसको बोल देते हैं फोकस। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। और कभी भी अगर हम फोकस से पोल की अगर डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको बोल देते हैं फोकल लेंथ। इतना समझ में आ गया आयुष की नहीं आया, पहले मुझे इतना बताओ। आ गया सर। आ गया ना? तो देखो अभी मैं तुमको दिखाता हूँ यही चीज जो मैंने बताई है। ये देखो, जैसे मान लो कि प्लेन सरफेस है, अब माइक ऑफ करो। ठीक है, अब मान लो कि ये कैसा है तुम्हारा, ये प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर है।
प्लेन मिरर पे देखो जो तुम्हारी लाइट रे, बीम ऑफ लाइट रे वो एकदम पैरेलली जा रही है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं कॉनकेव को लाता हूँ, तो कॉनकेव को लाने के बाद देखो तुम मतलब क्या कहते हैं, यहाँ तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस यहाँ बन रहा है ना, यहाँ बन रहा है। ठीक वैसे अगर मैं मतलब मान ले, अगर जैसे मान लो वीडियो थोड़ी और बड़ी होती, और अगर मान लो कि अगर जैसे मैं मिरर को और थोड़ा पीछे लेकर जाता है, लाइट सोर्स को और पीछे लेकर जाता, तो हो सकता है कि मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा पॉइंट फोकस यहाँ होता। तो देखो जो फोकस पॉइंट वही होता है जहां पुरानी तुम्हारी पूरी की पूरी लाइट रे कन्वर्ज होकर आ रही है। कैसे आ रही है देख रहे हो, ये लाइट रे यहाँ गई, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे गई, और ये पूरी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे कॉनकेव में पड़ने के बाद ये तुम्हारे इस पोजीशन पे जाके मतलब क्या करके एकदम जाके मिल गई, कन्वर्ज हो गई, है ना। ये क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। तो कभी भी कोई भी पैरेलल रे लाइट रे कभी भी कॉनकेव सरफेस पे अगर टकराती है और वो कन्वर्ज होती है जिस पॉइंट पे, उसको हम लोग बोल देते हैं फोकस, बोल देते हैं क्या बोल देते हैं हम लोग, उसको फोकस बोल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर इसी फोकस और ये जिस पोजीशन में पड़ रही होगी वो पोल होगा, अगर हम इसी के बीच के अगर डिस्टेंस को कैलकुलेट कर ले, तो हम उसी डिस्टेंस को बोल देंगे फोकल लेंथ। क्या बोल देंगे उसको, फोकल लेंथ। इतना समझ में आ गया कार्तिकेय कि नहीं आया, पहले मुझे बताओ। हाँ आ गया भैया आ ना, गया। आ गया ना। अच्छा अब सुनो मेरी बात सुनो, तुम देख रहे हो ये जो तुम्हारा ये जो बंद करना, ठीक है, ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट है, ये मतलब क्या कहते हैं लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब इस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की जो लाइट रे आ रही है वो तुम्हारे इस फोकस पे पड़ रही है, और वो जो फोकस पे जो तुम्हारा जो ऑब्वियस सी बात है जो उसकी इमेज बन रही है या फिर जो रिफ्लेक्ट होकर जो आ रही है, वो एकदम मतलब पॉइंटेड एकदम छोटी है। ठीक ऐसे ही जो मतलब जो तुम्हारा सूरज है ना, सूरज सूरज भी काफी दूर है हमसे, तो कभी भी अगर उसकी लाइट रे आती है तो वो कैसी आती है, पैरेलल आती है। तो जब भी उसकी लाइट रे पैरेलल आती है, तो अगर हम उस पे कॉनकेव सरफेस पे, अगर उसके उस सामने अगर कॉनकेव सरफेस लगाएं और एक सामने अगर कार्डबोर्ड रखें, तो हम बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा क्या कहते हैं फोकस मतलब फोकस पॉइंट उसका बना सकते हैं। और जैसे ही फोकस पॉइंट बना देंगे, तो फिर हमको बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं किसी भी तुम्हारे कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर की। अभी मुझे मालूम है थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी जैसे दिखाऊंगा वैसे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये फिर से मैंने तुमको डायग्राम दिखाया, तो इस डायग्राम में ध्यान से देखो, जो तुम्हारा फोकल लेंथ है, बेसिकली फोकल लेंथ कुछ नहीं है, तुम्हारा फोकल लेंथ क्या है, तुम्हारा डिस्टेंस है किसके बीच, किसके बीच में, फोकस और पोल के बीच में, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, है ना। देखो प्रिंसिपल फोकस कहीं भी हो सकता है, लेकिन जब मैं रियल फोकस बोलता हूँ, तो रियल फोकस मतलब वो होता है कि जहां मतलब तुम्हारी सारी लाइट रे एकदम कन्वर्ज होकर आ रही है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले मुझे बताओ। हाँ भैया समझ आ गया। रहा है ना। तो देखो जो तुम्हारा फोकल लेंथ है उसको हम लोग काफी बार हम लोग पीएफ से भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, पीएफ से लिख देते हैं ना। और फोकल लेंथ को हम लोग किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, इस चीज को मत भूलना। और जो अभी मैंने तुमको बताया कि हाँ देखो इसी केस से हम लोग मतलब क्या कहते हैं सन की इमेज को भी फॉर्म कर सकते हैं, जैसे ये देखो, है ना। ये देखो, जैसे ये देखो, ये क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा कॉनकेव है ना, ये कॉनकेव मिरर है। और कॉनकेव मिरर को देखो सन की लाइट रे एकदम पैरेलली पड़ रही है, और पैरेलल पड़ने पे बाद अगर जैसे मान लो कि अगर हम मिरर को थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब एकदम पॉइंटेड साइज मतलब हम लोग सन की इमेज निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एकदम पॉइंटेड इमेज उसकी बना सकते हैं। तो ये बेसिकली जो तुम देख रहे हो ये सन की क्या है, ये एक इमेज है, ये सन की रियल इमेज है ना। रियल इमेज क्यों है, क्यों, क्योंकि हम लोग इसको छू सकते हैं, इस इमेज को क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। और ये हमारी आंखों में क्यों दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में पड़ रही है ना, हमारी आंखों में पड़ रही है, तभी हम लोग उसको देख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और अगर हम इसको देख सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, या तो हम इसको इमेज लेंगे तो ऑब्जेक्ट लेंगे। तो जब हम इसको छूने जाते हैं तो हम छू पा रहे हैं, लेकिन हमको हमारा ब्रेन बाद में कहता है कि अबे भाई जिसको तू छू रहा है वो ऑब्जेक्ट नहीं, वो एक्चुअली में तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा एक मतलब क्या कहते हैं कि एक तुम्हारी इमेज है। तो फिर हम ये जब पता लगाएंगे कि यार इमेज किसकी है, तो बाद में पता चलेगा यार ये जो इमेज है वो तुम्हारे सन की इमेज है। तो इसका मतलब तुम देख रहे हो कैसे मतलब क्या कहते हैं कॉनकेव मिरर की मदद से हम लोग बड़े आसानी से किसी भी इमेज को मतलब क्या कहते हैं रियल इमेज में मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को हम लोग रियल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। इतना आया। हाँ तो अब जैसे मान लो कि ये उसका सन का एकदम फोकस पॉइंट था, ये क्या था, फोकस पॉइंट है। और मान लो ये जो तुम्हारा मिरर है इसमें पोल यहाँ था, तो उसके बीच में जो तुम्हारी डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे, ठीक। याद रख लेना, जो भी तुम्हारे सन की जो भी तुम्हारी रेज होती है वो काफी दूर से आती है, तो हम उसे ऐसा कंसिडर पैरेलल ही करते हैं ना, पैरेलल आ रही है। और अगर वो पैरेलल आ रही है तो उसकी बात है, फिर हम उसकी इमेज बना सकते हैं एज अ कॉनकेव मिरर। लेकिन अगर मान लो कि अगर हम लोग काफी देर तक मतलब क्या कहते हैं कॉनकेव मिरर में अगर सामने हम फोकस पे रखे रहेंगे, तो जो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा जल जाएगा। जैसे मान लो ये है ना, ये क्या है, जैसे मान लो कि फोकस पॉइंट बनाया,
सन की सारी रेस तुम्हारे उसमें जाकर रिफ्लेक्ट कर रही है, तो उसकी टोटल एनर्जी वहां चली जा रही है। जब टोटल एनर्जी चली जा रही है तो हमें मालूम है कि सन तो काफी मतलब हीट प्रोड्यूस करता है, तो जिसकी वजह से देखो वो सरफेस कैसा हो गया, बर्न हो गया। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। आ गया भैया। आ गया ना? तो ये देखो जो कॉनकेव मिरर है कैसा दिख रहा है, कन्वर्ज करते हुए नहीं दिख रहा, सन की रे को सारी कन्वर्ज कर रहा है, और जहां एक पॉइंट पे जो कन्वर्ज कर रहा है उसी को हम लोग बोल दे रहे हैं फोकस, बोल दे रहा है। क्या बोल दे रहे हैं? फोकस। तो जब मान लो कि अगर सन की सारी रे एक अगर जगह कन्वर्ज होगी, तो हीटिंग एनर्जी के कारण जो तुम्हारा पेपर है वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा, बल जाएगा। इतना समझ जाना, ठीक है। और अगर जैसे मान लो कि पेपर नहीं जल रहा है, तो फिर हम बड़े आसानी से जो भी हम चीज देख पा रहे हैं, जैसे मान लो कि ये जो बगल में ये इमेज है ना? तो ये इस इमेज में जो हम लोग को जो एकदम पॉइंटेड साइज जो हम लोग को इमेज दिख रही है वो कैसी दिख रही है, वो तुम्हारी सन की इमेज दिख रही है। और वो अगर हम उसको छुएंगे अपने हाथों से तो हम उसको बड़े आसानी से छू लेंगे, है ना? इसी वजह से वो जो इमेज है वो हमारी कैसी है, वो एक रियल इमेज है, हम उसको स्क्रीन में भी प्रेजेंट कर पा रहे हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। आयुष, कार्तिकेय, अंश, हाँ भैया, आ समझ में गया आ आ गया। सर। गया? आ गया ना? वेरी गुड, ठीक है। अभी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कौन चीज फोकस पे कैसी इमेज बनेगी, छोटी डिमिनिश बनेगी या बड़ी बनेगी, इनलार्ज बनेगी, क्या बनेगी, अभी उसके बारे में पढ़ाऊंगा। अभी तुमको एक छोटा छोटा वो बता दे रहा हूँ। अच्छा, अभी अगर बात करूँ ना, तो तुमको इतना तो समझ में आ ही गया होगा ना कि अगर मान लो कि अगर कोई कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर पे अगर मान लो कि प्रिंसिपल एक्सिस की अगर मतलब कोई भी पैरेलल लाइट रे आ रही है और वो फोकस से होते जा रही है, तो इसका मतलब है कि एक तरीके से फोकस में जो तुम्हारी इमेज बनेगी वो हाईली डिमिनिश बनेगी। इतना समझ में आ गया ना? इमेज देखकर, एग्जांपल देखकर, आया कि नहीं आया, बताओ मुझे। हाँ भैया, हाँ हाँ सर, हाँ। है ना? सन आ गया कितना सर। बड़ा होता है और उसकी इमेज देखो कितनी छोटी है, हाईली डिमिनिश। तो अब देखो इमेज फॉर्मेशन तुम यहीं से सीख रहे हो, लेकिन ये कि अभी केवल मैं तुमको टचवुड दे रहा हूँ कि ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो बाद में। ठीक है? तो चलो, अभी हमने क्या जाना है कि तुम्हारा जो प्रिंसिपल फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस और तुम्हारा फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस और तुम्हारा फोकल लेंथ तुम्हारा कॉनकेव मिरर में कैसा होता है, कॉनकेव मिरर में कैसा होता है उसके बारे में जान लिया है, ठीक है। अभी एमसीक्यू सॉल्व करो, एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद फिर उसके बाद अगर फिर मतलब क्या कहते हैं, कल हम लोग यही प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ तुम्हारे कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। चलो, पहला बताओ आंसर, अंश पहला बताओ, इस मिरर को देख के बताना क्वेश्चन। According to the information provided, what is the principal focus of the concave mirror? A point on the mirror surface where light ray diverge. A point on the principal axis where all light ray parallel and close to the axis converge after reflection. अ, भैया ये बी वाला। ना, पॉइंट ऑफ अ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल लाइट रे पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस एंड कन्वर्ज आफ्टर द रिफ्लेक्शन। वेरी गुड, ठीक है। चलो, अच्छा उसको आंसर बताओ कार्तिकेय। Which of the following statement about a concave mirror is incorrect? The focus of a concave mirror is front of the mirror. ये तो सही है. A concave mirror converges a parallel beam of lights. ये सही है. The focal length is the distance between the pole and the principal focus. ये सही है. तो आंसर क्या होगा? आता तो नहीं है. बस आंसर मैटर क्या नहीं होगा? करता. आंसर क्या होगा? D. डी, वेरी गुड। चलो, अब इसका आंसर बताओ आयुष। If P represents the Hello. pole and F represents the principal focus of a concave mirror, what does the PF? Sir, focal length. क्या? फोकल लेंथ, वेरी गुड। चलो, अंश इसका आंसर बताओ। A parallel beam of light ray incident on a concave mirror will diverge after reflection, converge at the pole, converge at the principal focus, pass through the center of curvature. भैया converge at the principal focus. प्रिंसिपल फोकस, वेरी गुड। चलो, इसका आंसर बताओ कर देंगे। What is the standard used to denote the focal length of a mirror? We have P. अरे sorry, capital F. कैपिटल एफ, है ना? ये चीज देखो, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ, Hello. स्मॉल एफ से करते हैं, किससे करते हैं? स्मॉल एफ से करते हैं। कैपिटल एफ मैंने पढ़ाया था क्या इसको तुमको? स्मॉल एफ से करते हैं, किससे करते हैं? हाँ स्मॉल एफ भैया, से करते फोकल हैं, लेंथ ठीक आपने है। small f बताया था। स्मॉल एफ, हाँ ठीक है, स्मॉल एफ याद Okay. रखना। चलो इसको बताओ। Focus Why are the sunlight rays why are the sunlight rays reaching as considered parallel rays?
Because the sun is very large object. Because the sun is at far off distance from us. Because sunlight travel at the speed of light. Because the earth revolves around the sun. Why are the sunlight rays reaching us? Because the sun is at far off distance from us. वेरी गुड, चलो ठीक है। अब अगला आंसर बताऊं। Where can an image of the sun be produced by a concave mirror? भैया at its focus, एट इट मतलब फोकस, कहाँ वेरी गुड। बनेगी ना। हाँ चलो, इसका आंसर बताओ बेटा। अरे भैया इसका आंसर तो लिख रहा है। हाँ कोई बात नहीं, पढ़ तो लो क्वेश्चन। What happens when a concave mirror concentrates a lot of sun's rays a small point on the paper? The paper reflects the rays, the paper becomes wet, the paper burns due to concentrated heat energy। भैया यही, यही वो एक आंसर। जगह अगर अगला रहता है आंसर तो तुम्हें, उसको अगला छोड़। बताओ, अगला इसी को बताओ तुम, कार्तिकेय। हाँ ठीक है। An image formed by a concave mirror is considered real if it can be received on a screen भैया। इट कैन रिसीव्ड ऑन स्क्रीन, वेरी गुड, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। Which type of mirror is capable of forming an image of the sun that can be burned? Concave mirror. क्या? कॉनकेव मिरर, वेरी गुड, ठीक है। माइक ऑफ करो। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन तुम्हारा ये है, रिप्रेजेंट फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, एपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस और ABCDEFG, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये हो गया। रिप्रेजेंट इन अ डायग्राम, रिप्रेजेंट इन अ डायग्राम एंड डिफाइन टर्म। मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं ना? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, करके दिखाना है इसको। ठीक है, आज केवल मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, एक थोड़ा सा चीज बताने की। ठीक है, ज्यादा आगे नहीं आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो।